आज हमारी बेटियों की इज्जत की बात है। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख किसान भी यही हैं। अगर हमारे स्वाभिमान सम्मान पे जरा सी भी ठेस आई, इस सरकार को फाड़ के बाहर फेंक देंगे। हमें आतंकवादी बताए थे, हम भी करेंगे मान आने का मुकदमा। खालिस्तान नहीं बताए थे हमें, हम भी करेंगे सरकार को मुकदमा। अपने मन की बात बता रहा, मेरे मन में क्या चल रहा। अरे भाई, अपनी मन की बात तो अपनी घरवाली को बतावे आदमी जा करके। अगर ये कहते हो ये जेल में नहीं जागा, हम कहेंगे जेल में जागा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो चुकी है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आज यहाँ आ चुका है। आज के टाइम एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अतीक अहमद और उसकी वाइफ का। बाकी सतपाल मलिक ने जो बात बोली, क्या लगा पुलवामा अटैक की जांच होनी चाहिए, ना तो वो हुई। उस सारी खबर को दाब दिया गया, इधर पहलवान ने खबर को दाब दिया गया, गोदी मीडिया ने सब कुछ दबा दिया। अभी ये देख लो, अतीक अहमद मारा गया, नारे कौन से लगाए गए? जय श्री राम के। क्या दिखाना चाहते थे? ये यहाँ करवाना चाहेंगे जाट वर्सेस जनता। वो डिग्री दिखाई जो अमित शाह ने, वो तो नकली है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा पप्पू देश के प्रधानमंत्री, सब पे मानहानि का मुकदमा करेगा। राहुल गांधी इसलिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया, उसने अपना पद भी छोड़ दिया। कह रहा सबका इलाज करूंगा, इतनी बड़ी चिट्ठी ले बैठा, इतना बड़ा पर्चा। पहलवानों के आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर भारी भीड़ आ रही है और लगातार समर्थन मिल रहा है। पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए यहाँ पर किसान यूनियन के लोग भी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, मेन चीज क्या है कि जो देश के अंदर चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है। आज देश का जो नौजवान है, जो युवा है, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है। कुछ सालों पहले किसान सड़कों पर बैठे हुए थे और आज ये बच्चे भी किसानों के बच्चे हैं। इस चीज़ को नोट करिए आप, ये बच्चे भी किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं। लेकिन इन लोगों ने, इन सरकारों ने एक ठेका ले रखा है कि इस देश से किसानी को ख़त्म कर दो। वो किस तरीके से? कहले पहले तो कारपोरेट को बेच दो सामान। इनके बच्चे आर्मी में जाते हैं, उनको अग्निवीर बना दिया। अब अगर देश का जो स्वाभिमान है, जो सम्मान है और जो देश के लिए जो सोने का मुकुट है, जिन लोगों ने इस देश को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, पूरे वर्ल्ड को जाना है कि भारत के अंदर भी ऐसे पहलवान हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। साक्षी मलिक 2016 में पहली बार गोल्ड मेडल लेकर के आई। जब वो गोल्ड मेडल लेकर गई तो उसने बताया कि 135 करोड़ देश की जनसंख्या है जो हमारी, उनके लिए गोल्ड मेडल है, उनकी दुआओं का परिणाम है ये। उसने अपने ऊपर नहीं लिया और जैसे ही वो आती है एयरपोर्ट पे, देश का प्रधानमंत्री जप लेता है, देश का प्रधानमंत्री कहता है कहले तुम तो मेरे ही परिवार से हो, जैसे प्रधानमंत्री देश का गोल्ड मेडल लेकर के आया हो। वो कहता है बजरंग पुनिया तुम्हें खीर पसंद है, इतना कुछ तो पता है। लेकिन आज कुल 700 मीटर दूरी पे देश का प्रधानमंत्री बैठा है और पिछले 8 दिन से बच्चे यहाँ बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं होना चाहिए था कि नंगे पैर भाग के चलाए? कृष्ण सुदामा की दोस्ती दिखाता देश का प्रधानमंत्री, तो हम मानते हैं कि देश के खिलाड़ियों के लिए सम्मान है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बच्चे किसान के मजदूरों के हैं। जैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया, वैसे इनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान आंदोलन को भी एक विशेष जाति का बताया गया, आज इनको भी एक विशेष जाति का बताया जा रहा है। किसान आंदोलन को भी एक विशेष राज्य का बताया गया था और आज इनको भी एक विशेष राज्य का बताया जा रहा है। लेकिन ये जो भाजपा के अंदर जो गुंडे हैं, ये पैदा कर रही है भाजपा अपने अंदर बाहर के गुंडों को ला करके। अब ये देखे कि जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो एक अजय मिश्रा टहनी था, वो भी एक सांसद, मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, लेकिन आज तक उससे कोई पावर वापसी नहीं ली सरकार ने। तो जब कोई पावर में होगा तो जांच कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। ऐसे ही यहाँ पे ब्रजभूषण 6 बार सांसद रह चुका है, 138 मुकदमे अगले आदमी पे, आज तक एक भी मुकदमे में जेल नहीं गया और आज कह रहे हैं कि उस पर पर्चा दर्ज होगा। क्या इस पर ये पर्चा उसको कुछ कर लेगा? इन पहलवानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहलवान उन किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं जिन किसानों ने इस देश के तानाशाह को झुकाया था और आज फिर से इम्तिहान आ गया। जब तो पेट की लड़ाई थी, आज तो हमारी औलाद की, हमारी लड़कियों की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। हम इज्जत के लिए तो खानदान के खानदान खत्म कर देते हैं। आज इस सरकार को सोच लेना चाहिए, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है और हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अगर हमारे स्वाभिमान सम्मान पे जरा सी भी ठेस आई, इस सरकार को फाड़ के बाहर फेंक देंगे। आज 30 तारीख है, आज ही के दिन हिटलर मरा था और बता देना चाहता हूँ आज कि एक दिन इस हिटलर का भी इंजाम होगा, खुद को गोली मारनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये आप जैसे जिस तरीके की बात शब्द का यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं या फिर किसके लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो देश का होता है, यहाँ तो प्रधानमंत्री भाजपा का है, देश का होना चाहिए ना प्रधानमंत्री। मैं तो भाजपा के प्रधानमंत्री के लिए बता रहा, देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान है उस कुर्सी के लिए। बात निष्पक्ष होनी चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री 100वीं बार
शतक मार दिया ना, शतक मारा देश के प्रधानमंत्री ने आज। मन की बात में शतक लगाया। ना तो किसानों की मन की बात कही, ना पहलवानों के मन की बात कही, ना बेरोजगारी के मन की बात कही, ना युवाओं के मन की बात कही, ना फौजियों के मन की बात कही, ना पुलिस वालों के मन की बात कही। अपने मन की बात, अपने मन की बात बता रहा। मेरे मन में क्या चल रहा? अरे भाई, अपनी मन की बात तो अपनी घरवाली को बतावे आदमी जा करके। यहाँ पे तो आत्माओं की बात का सवाल है। यहाँ पे आत्मा की बात करनी चाहिए। देश आत्माओं से चलता है, आत्मा पवित्र होती है, मन गंदा होता है। और प्रधानमंत्री कहता है कि भाई मैं मन की बात करूंगा। मन तो गंदा होता है। कहते हैं ना, हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक मन है, एक आत्मा। आत्मा की सुन लेना, कभी फैल नहीं होगा। मन की सुनोगे, मन तो चंचल होता है, कुछ ना कुछ गलत करवाएगा। प्रधान जी मन की बात करते हैं, बताओ। मतलब यहाँ की आवाज को मतलब दबाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहेंगे, आपको लगता है? 6 दिन से तो यही हो रहा है भाई। 6 से नहीं, ये तो भाई आज से नहीं, जब किसान आंदोलन था जब से है। जब भी कहते कानून तो वापसी हो गए, नहीं लिए थे। अगर ये कहते ये जेल में नहीं जाएगा, हम कहेंगे जेल में जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो चुकी है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आज यहाँ आ चुका है। आज एक बड़ा ऐलान होगा, बड़ा ऐलान होगा आज, और ऐलान के अंदर बता दिया जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा किस तरीके से देश में आंदोलन करेगा इन बच्चों के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा बिखर गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान कर, ये काम तो इनका है, भाजपा वालों का। फूट डालो, राज करो, वही काम तो इन्हें बता रहे। एक विशेष जाति के बैठे ये, लेकिन यहाँ जितने ये खड़े, इनकी बिरादरी पूछना कौन कौन सी है, कौन कौन सी बिरादरी है, पूछो ना। सारी बिरादरी है। पर ये कान खोल के सुन ले सरकार। जब हमारे पेट की लड़ाई थी, जब एक बार 26 जनवरी में ट्रैक्टर घुसाए थे दिल्ली में, आज हमारी बेटियों की इज्जत की बात है। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख किसान भी यही हैं। या तो इन बेटियों का जो सम्मान है गर्व से वापसी कर दो, जूगा तू लौटा दो और उसको जेल भेज दो, नहीं तो वे 25 लाख किसान और वे 5 लाख ट्रैक्टर इन दिल्ली की सड़कों पर तांडव राकेश टिकैत की भाषा बोल रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी क्या बात होगी? हमारे नेता है, हमारे नेता है। अगर हम उनकी बात बोल रहे, गलत बोल रहे, उनके कहने पे तो कह रहे, जो उनका आदेश है, जिस दिन आदेश हो जाएगा वे ट्रैक्टर यहीं मिलेंगे। टिकैत साहब आए नहीं, लेकिन बड़े बड़े टिकैत साहब तो है, वे भी आ जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, स्वास्थ्य ठीक होते ही आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पूरा तो आ गया यहाँ। मतलब किसानों का आंदोलन अब बन चुका है। अरे किसानों के तो बच्चे हैं, ये बच्चे किसानों के ही तो है, मजदूरों के है। ये पूरे देश का आंदोलन है, खाली किसानों का आंदोलन मत कहो। 36 बिरादरी का आंदोलन है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राजनीति करने लोग आ रहे हैं। हाँ, देश का प्रधानमंत्री मेडल जीते सर फोटो खिंचवाओगे, वो तो राजनीति नहीं करता फोटो वीर बन के। अगर दूसरे कोई पक्ष इनका हमदर्द बन के आ रहा है तो वो राजनीति होगी। क्यों करने देता है देश का प्रधानमंत्री ऐसे? देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? जितने बच्चे आगे बैठे तुरंत आगे मिल लेता। चल भाई, हम साधारण आदमी, हमें नहीं जानता देश का प्रधानमंत्री, इन्हें तो जानता है। ये तो देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं, इनके साथ तो बैठ करके खाना भी खाया है। फोन करके बुला लेते, बच्चों तुम यहाँ आ जाओ, मैं करता हूँ तुम्हारी समस्या समाधान। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे टेप लग रही कारपोरेट की, हाथों में हथकड़ी लग रही। ऐसे किसान आंदोलन में था, ऐसे ही अब है। बोल नहीं सकता, संघ जितना चलाएगा उतना चलेगा। अब एक विशेष जाति का इसको बना दिया जाएगा। मेन चीज क्या है, आज के टाइम एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अतीक अहमद और उसकी वाइफ का। बाकी सतपाल मलिक ने जो बात बोली, क्या लगा पुलवामा अटैक की जांच होनी चाहिए, ना तो वो हुई। उस सारी खबर को दाब दिया गया, इधर पहलवान ने खबर को दाब दिया गया, गोदी मीडिया ने सब कुछ दबा दिया। दाबने में गोदी मीडिया आप जिसको कह रहे हैं वो है। गोदी मीडिया को तो उतने चलाया जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज भी हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, 135 करोड़ जनसंख्या है देश के अंदर, अगर इन पहलवानों के लिए आज भी आवाज न उठाई, तो आने वाले टाइम में हमारी जो नस्ल है गूंगी बहरी पैदा होगी। सतपाल मलिक वाले मुद्दे को कैसे आप कनेक्ट करते हैं इन सब चीजों से? देखिए, सतपाल मलिक ने तो पहले भी बहुत अच्छे बयान दिए थे, उस समय भी लगाम कसी गई, लेकिन ये क्या काम करते हैं? वही काम तो सतपाल मलिक के साथ करा। क्या इतने देर बाद क्यों बोल रहा? आज इनके साथ यही बोल रहे पहलवान साहब, इतने दिन बाद क्यों बोल रहा? अरे जब समय होगा, जब ताकत होगी, जब बोलने की हिम्मत होगी, तभी तो बोलेगा। सीबीआई लगा दी, उसके पीछे भी सीबीआई, हमारे पीछे भी लगा दो, इन बच्चों के पीछे भी लगा दो। तो मेन चीज क्या है, हम देश के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश के युवा हैं, हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश का स्वाभिमान है, इसको कभी समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे इनके लिए हमें आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। एक तरफ योगी सरकार है कि कहती है कि अपराधी माफिया हम खत्म कर रहे हैं, मिट्टी मिला दे रहे हैं, और पीछे वहाँ पे आपराधिक इतिहास इतना लंबा सा भाजपा में ही कैसे पड़ा? देख लो, भाजपा में 38 मुकदमे, अजय मिश्रा टहनी को देख लो कितने मुकदमे हैं। अभी ये देख लो,
अतीक अहमद मारा गया, नारे कौन से लगाए गए? जय श्री राम के। क्या दिखाना चाहते थे? क्या बदमाश का कोई धर्म होता है? बदमाश का कोई धर्म नहीं होता। जय श्री राम के नारे लगाने से ये नहीं होता कि भाई हिंदुओं ने मारा है, और हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास किया गया उसके अंदर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा आदेश किया कि जो भड़काऊ भाषण दे, जो गलत नीति से काम करे, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। देखते हैं एक्शन कितना होगा उसके ऊपर। आपको लगता है यहाँ भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है? यहाँ नहीं बनने की हिंदू मुस्लिम, शाहीन बाग से लिंक कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। शाहीन बाग जेएनयू से ये यहाँ करवाना चाहेंगे जाट वर्सेस जनता, लेकिन वो नहीं होगा यहाँ। ये सोच रहे जाट वर्सेस जनता, हरियाणा वर्सेस देश, ये काम नहीं होगा पर यहाँ, क्योंकि वो बच्चे अपने घर के लिए मेडल लेकर के नहीं आए थे, वो बच्चे अपने गांव के लिए मेडल लेकर के नहीं आए थे, वो बच्चे हरियाणा राज्य के लिए मेडल लेकर के नहीं आए थे। वो जब मेडल लेकर के आए थे, वो मेडल भारत देश के लिए लेकर के आए थे। वो भारत देश की शान है। अगर एक जवान बॉर्डर पे शहीद होता है, भारत देश के लिए शहीद होता है, ना कि वो मुआवजा लेने के लिए शहीद होता है। कितने लोग आ गए यहाँ पे किसानों के, और अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पूरा संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग थी वो तो यहाँ पहुँच चुके हैं, आ चुके हैं। अब बड़ा ऐलान होगा, घोषणा बड़ी होगी, बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि ये किसान और मजदूर का बच्चा, किसी नेता का बच्चा, पहलवान तो नहीं है। बता दो एक आध दो, तुम्हें पता हो? लाला जी का हो? नहीं, लाला जी तो विशेष बिरादरी होगी, वो नहीं। किसी कारपोरेट वाले का, जो ये बड़े बड़े उद्योगपति है, किसी नेता हो, किसी उद्योगपति का हो, उनका तो नहीं है ना किसी का भी। ये किसान के मजदूर के बच्चे जो सेना में भी रहते हैं, ना किसी नेता का सेना में मिलेगा तुम्हें बच्चा। लेकिन जितने चुनाव लड़ते हैं, इस पे कानून बन जाना चाहिए। किसान उसान के इधर बड़े गरीब कहाँ चाहे वो स्टेशन नहीं मिला, वो डिग्री भी नकली मिली। एक उस डिग्री की बात कर लो, वो डिग्री दिखाई जो अमित शाह ने, वो तो नकली है। तो आप बोल रहे हैं ना, अरे स्पेलिंग तो यार मेरे पे अंग्रेजी कम आवे, मैं किसान आदमी हूँ, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है? बी होता है कहीं बीच में। क्या केस हो जा रहा है, आपको पता है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है? इस बात पे मेरे मानहानि का दावा कर लो। ये तो बढ़िया करा इन्होंने, राहुल गांधी पे मुकदमा कर दिया मानहानि का। इन्होंने से पप्पू घोषित करा था, अब कांग्रेस को सर राह आ गया, इनके सारे नेता जेल में जाएंगे, सबने पप्पू कह रखा। तो अभी तो मानहानि है ना, ये पप्पू सारू पे मुकदमा करेगा, उसे पप्पू घोषित करा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा पप्पू देश के प्रधानमंत्री, सब पे मानहानि का मुकदमा करेगा राहुल गांधी, इसलिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया, उसने अपना पद भी छोड़ दिया। कहला सबका इलाज करूंगा, इतनी बड़ी चिट्ठी ले बैठा, इतना बड़ा पर्चा, इतनी फाइल ले रहा, सब पे मानहानि का मुकदमा करेगा। जेल में जाएंगे पहले भाजपा वाले। 2024 के पहले करेंगे? हमें आतंकवादी बताए थे, हम भी करेंगे मानहानि का मुकदमा। खालिस्तान नहीं बताए थे हमें, हम भी करेंगे सरकार को मुकदमा। इस भाजपा पर हम भी मुकदमा करें, मानहानि का दावा करेंगे हम। यहाँ FIR दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जिस दिन उनकी दर्ज होगी, हमारी भी तो हो जाएगी ना। या तो हंगामारी करी, या नहीं है कुछ भी, हम तो जेल भिजवा के जाएंगे। पहले ही है 38 FIR पहले ही है। 38 FIR में किसी में जेल गया हो, सजा हुई हो तो बता दो, इसमें कहाँ से हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सरकार जिसकी रक्षक हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 6 बार सांसद रहा। अब जब देश का प्रधानमंत्री उसे बगल में दबा के बैठा के रखेगा और शासन प्रशासन को, हमारे बच्चों को उनकी सुरक्षा में लगा देगा, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरे भाई? कोई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। सिर्फ हम चिल्ला सकते हैं, हम आवाज कर सकते हैं, लेकिन हमें गांधी जी ने एक चीज सिखाई है कि तुम आंदोलन करोगे तो एक दिन जरूर जीतोगे। जैसे 13 महीने किसान आंदोलन करके जीते, ऐसे ही यहाँ से भी जीतेंगे। आज नहीं जीते कल जीतेंगे। जब 13 महीने 13 साल भी आंदोलन करना पड़ी उन पहलवानों के लिए, हम आंदोलन करेंगे। अखाड़ा यही होगा, लग रहा है। अखाड़ा यहीं होगा, यही प्रैक्टिस होगा, यहीं गद्दे गिरवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे काम यही करेंगे। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछो, बताओ क्या कहना। क्या आप किसानों से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया का जिस तरीके से कह रहे हैं ऐलान होने वाला है किसानों का, आपको क्या लग रहा है कि इस ऐलान से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। अभी हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग चल रही थी, संयुक्त मोर्चे के जितने भी नेता हैं सब लोग मंच पे पहुंच चुके हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ी घोषणा करेंगे आज, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो इस बड़ा होने से क्या डर लग रहा है कि सरकार तो मन की बात ही कर रही है ना, उसके सरकार मन की बात करती रहो, हमारे मन की तो बात करती नहीं। इस देश के किसानों की, मजदूरों की, खिलाड़ियों की मन की तो बात नहीं करती, अपनी मन की करती रहो, उससे हमें क्या लेना है। मतलब किसानों का साथ पूरी तरीके से पहलवानों के साथ आ गया। हाँ, पूरा पहलवान, पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ घोषणा करेगा। अभी घोषणा होगी, अभी कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा होगी यहाँ से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।